We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो मिसौरी से ईरान के फोर्डो प्लांट की दूरी 11,102 किलोमीटर। ये वही दूरी है जिसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने तय करने में 37 घंटे लगाए। 37 घंटे में वो 25 मिनट बेहद अहम थे जिसमें B-2 बॉम्बर ने ईरान के न्यूक्लियर खेल को चौपट कर दिया। तो चलिए अब हम आपको AI वीडियो के जरिए बताते हैं कि B-2 बॉम्बर ने कैसे ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। अमेरिका के हीरो उसके B-2 बॉम्बर ने ईरान की जो धज्जियां उड़ाई हैं उसकी कहानी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले आप अमेरिका और ईरान की इस लोकेशंस को समझ लीजिए। एक तरफ मिसौरी का व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस, दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान। मिसौरी से ईरान के फोर्डो प्लांट की दूरी है 11,102 किलोमीटर। ये वही दूरी है जिसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने तय करने में 37 घंटे लगाए। ऑपरेशन की शुरुआत से उसके खात्मे तक B-2 बॉम्बर 37 घंटे तक हवा में ही रहा। 37 घंटे के इस ऑपरेशन में 125 एयरक्राफ्ट, 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर, 14 JBU-57 बस्टर बम, 30 टॉमहॉक मिसाइलें थी। ये अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के वो खतरनाक मॉन्स्टर थे जिसने दुनिया को बता दिया कि इनसे ज्यादा खतरनाक और विध्वंसक हथियार ना तो दुनिया में हैं और ना ही कोई देश ऐसे महाविनाशक हथियारों को बना सकता। जगह व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस, मिसौरी। समय सुबह 9:30 बजे। मिसौरी से अमेरिका के B-2 बॉम्बर एक एक करके रवाना होते हैं। ये जब आसमान में उड़ान भरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक चमगादड़ किसी चूहे का शिकार करने निकला हो। आसमान में उड़ते बॉम्बर की तस्वीर देखते ही ये तय हो गया था कि दुश्मन की शामत आने वाली है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हीरो यानी B-2 बॉम्बर हमला करने से पहले अमेरिका के मिसौरी व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से भारतीय समय के मुताबिक 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर उड़ान भरता है। अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो बिना रुके लगातार 37 घंटों तक हवा से बातें करता है। इस दौरान हवा में फ्यूल भरा जाता है। F/A-18 सुपर हॉर्नेट B-2 स्टील्थ बॉम्बर को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। KC-135 स्ट्राट टैंकर से हवा में B-2 बॉम्बर की रिफ्यूलिंग होती है। रिफ्यूलिंग के बाद B-2 बॉम्बर अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। अमेरिका ईरान को गुमराह करने के लिए अपने कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर प्रशांत महासागर की ओर मोड़ देता है। ईरान को लगता है कि हमला दूसरी दिशा से होगा। ईरान का ध्यान भटकता है और फिर शुरू होता है मिसाइल गेम। ईरान की तरफ बर्बादी का पहला बवंडर समंदर से उठता है। अमेरिका USS जॉर्जिया सबमरीन से ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर ताबड़तोड़ तरीके से 30 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दाग देता है। ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट जमींदोज हो जाती है। जिस वक्त अमेरिका समंदर से मिसाइलें बरसा रहा था उसी वक्त अमेरिका के बाहुबली B-2 बॉम्बर ईरान की सीमा में दाखिल हो रहे थे। 50,000 फीट की ऊंचाई पर बारूदी उड़ान भरते हुए जब B-2 बॉम्बर ईरान की सीमा में दाखिल हुए तो ईरान का कोई भी रडार सिस्टम इन्हें काबू नहीं कर पाया। B-2 बॉम्बर अब ईरान के फोर्डो इलाके के ऊपर उड़ान भरते हैं। इस दौरान अमेरिका के इन बारूदी चमगादड़ों की आंखें फोर्डो से 200 मीटर नीचे की तरफ
यूरेनियम प्लांट पर थी। इस दौरान 2 विमान MiG-29 और F-14 भी साथ साथ थे। अमेरिका के 2 F-18 फाइटर जेट के साथ B-2 बॉम्बर का आसमानी काफिला अटैकिंग मोड पर आता है। पलक झपकते ही 2 B-2 बॉम्बर गर्जना के साथ महाविनाशक 14 GBU-57 बस्टर बम फोर्डो पर ड्रॉप कर देते हैं। AI की ये तस्वीरें B-2 बॉम्बर वाले अमेरिकी ऑपरेशन की कहानी कह रही हैं। कैसे B-2 बॉम्बर से GBU-57 बस्टर बम निकलते हैं, कैसे 60 मीटर मोटी कंक्रीट को चीरकर 200 फीट नीचे बस्टर बम फटते हैं। ये AI वीडियो से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। ये वही 25 मिनट है जिसमें B-2 बॉम्बर ने विध्वंस की नई कहानी लिख दी। ईरान के उस फोर्डो प्लांट को फोड़ दिया जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा था। अपने बारूदी मिशन को अंजाम देने के बाद B-2 बॉम्बर ईरान की सीमा से बाहर निकल आते हैं और दुनिया के बारूदी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। अध्याय B-2 बॉम्बर की विध्वंसक क्षमता का, अध्याय अमेरिका के सुपर पावर होने का। इजराइल लंबे वक्त से अमेरिका से जिस बारूदी मदद की मांग कर रहा था, वो मांग पूरी हो जाती है। पूरी दुनिया में इस वक्त B-2 बॉम्बर की पावर का शोर है। अमेरिका की ताकत, उसकी विध्वंसक क्षमता का जोर है। अमेरिका के इस मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया में B-2 बॉम्बर की चर्चा हो रही। पेंटागन के अधिकारियों ने कहा है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक इस अभियान ने अमेरिकी सेना द्वारा B-2 स्टील्थ बमवर्षकों की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती और युद्ध में 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का पहला उपयोग किया। 30 घंटे के सटीक हमले ने 3 ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया, जो 2001 के बाद से सबसे लंबा B-2 मिशन बन गया। ये अमेरिका के वो रिटायर्ड पायलट हैं जिनके इशारे पर B-2 उड़ान भरता था। अमेरिका की इस रिटायर्ड पायलट और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ निदेशक जनरल रॉबर्ट स्पॉल्डिंग का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है, इस ऑपरेशन के लिए 1 दशक से ज्यादा की तैयारी की जरूरत थी, जिसमें हथियार प्रणालियों और योजना पर व्यापक काम शामिल था। B-2 का अनोखा फ्लाइंग विंग डिजाइन इसे इस मिशन के लिए आदर्श बनाता है। पारंपरिक धड़ और पूंछ की कमी के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम है, जिससे विमान को रडार द्वारा पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया B-2 बॉम्बर की विध्वंसक कहानी सुन रही है। B-2 बॉम्बर के मिशन, उसके परफेक्शन की रिसर्च चल रही है। फिलहाल अमेरिका के ईरान वाले ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर आसमान में उड़ता हवाई किला है, जिसे ना तो कोई तोड़ सकता है, ना कोई रोक सकता है और ना ही उसे कोई पीछे ढकेल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।